हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। आज हम इस वीडियो में आप पिक्चर देख के समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शारंग देव का संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है, इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली यूपी टीजीटी के लिए है, क्योंकि उसमें ये टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 1210 से 1247 तक का ये जो ग्रंथ माना जाता है संगीत रत्नाकर शारंग देव का, ये 1210 से 1247 तक का माना जाता है। शारंग देव के बारे में बात कर रहे हैं हम। नृत्य और संगीत का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है इस ग्रंथ में। इनके पूर्वज जो थे वो कश्मीर के थे। शारंग देव जो थे वो किनके दरबार में थे? सिंहण के दरबारी थे। और ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार भी माने जाते हैं शारंग देव। शारंग देव का मुख्य मेल जो था वो मुखारी माना जाता है, जो कि दक्षिण का प्रमुख मेल है। संगीत रत्नाकर में अगर अध्याय पूछे जाए तो 7 अध्याय हैं और इसको क्या बोला जाता है? सप्ताध्याय भी बोला जाता है। और संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है ये दक्षिणी और उत्तरी संगीत का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इतना आप ध्यान रखना। दक्षिणी संगीत का ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और संगीत रत्नाकर सप्ताध्याय किसे बोला जाता है, ये भी अब ये याद रखना है आपको कि शारंग देव का मुख्य मेल जो था वो कौन सा था? तो मुखारी था। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए नया हो सकता है। और ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई डिस्कस करने की मैंने कोशिश की। अब देखो, संगीत रत्नाकर टीका जो की थी वो कल्लीनाथ जी ने की थी। किसके कहने पर की थी? विजयनगर के एक राजा थे प्रताप देव जी, उनके कहने पर की थी। शारंग देव के पिता जो थे वो सोडल था उनका नाम। ठीक है, ये कश्मीर में रहते थे पहले, मतलब कि शारंग देव का जन्म जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, लेकिन बाद में ये देवगिरी महाराष्ट्र में आकर बस गए। ठीक है, इस ग्रंथ को संगीत शास्त्र का सागर भी कहा जाता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को संगीत शास्त्र का सागर कहा जाता है। ठीक है, शारंग देव जी जो थे वो 1210 से लेकर 1242 तक देव वंशी राजा के आश्रय में रहे। इस ग्रंथ में आपको गायन, वादन, नृत्य, श्रुति, ग्राम, मूर्छना सबके बारे में देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों पर इन्होंने प्रकाश डाला। इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया सोडल था। और ये सोडल जी जो थे, जो यादव वंशीय राजा थे, भिल्लन के दरबार में थे। भिल्लम भी आता है, कहीं कहीं भिल्लन भी लिखा आता है, तो कंफ्यूज मत होना। भिल्लम भी सही है और भिल्लन भी सही है। इनके पूर्वज जो थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो हुआ था वो कश्मीर में हुआ था, तो इनके पूर्वज जो थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। यादव वंशीय भिल्लन के दरबार में ये थे। ठीक है, शारंग देव जी थे, उन्होंने 2 प्रकार का संगीत बताया, देशी संगीत और मार्गी संगीत। देशी संगीत आप सभी जानते हो, जो कि मनोरंजन का माना जाता है। आज जो हम गाते हैं ये सभी देशी संगीत है। मार्गी संगीत को इन्होंने स्वर्ग का संगीत बोला था, कि मतलब देवताओं के द्वारा ये किया जाता था, इसलिए इन्होंने उसको मार्गी संगीत बोला था। ठीक है, शारंग देव जो थे इन्होंने भरत को ही फॉलो किया है। ठीक है, हर चीज़ में उनको फॉलो किया है, लेकिन बस ये कि स्वरों में उन्होंने थोड़ी अलग अलग वैरायटी डाली है, क्योंकि भरत जो थे उन्होंने तो सिर्फ विकृत स्वर 2 ही माने थे। अब ये आपको ये याद रखना है कि शारंग देव जी जो थे उन्होंने 21 तारें बांधी थी, यानी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्वरों के लिए तो उन्होंने 21 तारें बांधी थी, जबकि भरत जो थे उन्होंने सिर्फ 7 तारें बांधी थी। और शारंगी वीणा का आविष्कार किसने किया था? शारंग देव जी ने किया था। इन्होंने सभी मूर्छना को षडज ग्राम में खिसका दिया था, यानी प्रत्येक मूर्छना का आरंभ जो माना था इन्होंने षडज ग्राम से ही माना है। ठीक है, 2 प्रकार के प्रबंध का इन्होंने वर्णन किया, निबंध प्रबंध और अनिबंध। ठीक है, निबंध जो कि ताल में बंधा होता है, निबंध जो ताल में बंधा नहीं होता है। निबंध का एग्जाम्पल है आलाप जो होता है वो ही होता है ना। तो 2 प्रकार के प्रबंध का वर्णन इन्होंने किया। इन्होंने 75 प्रकार के प्रबंध माने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकी रचना कितने रागों की है। 264 रागें इन्होंने मानी है। दशविध राग वर्गीकरण की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख लेना। ठीक है, दशविध राग वर्गीकरण के बारे में चर्चा मिली है। इन्होंने 7 शुद्ध माने स्वर और 12 विकृत माने। अगर वाग्यकार के गुण और लक्षण पूछे जाए तो इन्होंने 28 माने हैं। अवगुण पूछे जाए तो 25 है, गुण पूछे जाए तो 28 है। मैंने अवगुण लिखना भूल गई मैं इसमें, सॉरी। अवगुण अगर पूछे जाए तो 25 है, लेकिन गुण जब पूछे जाए तो 28 है। शारंग देव जी जो थे उन्होंने श्रुति वीणा पर एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि 21 तारे वाली वीणा थी इनकी, एक श्रुति वीणा था उसका नाम, याद रखिएगा। ठीक है, और जबकि भरत ने चल वीणा पे किया था। अब देखो, 7 अध्यायों का सीक्वेंस कई बार पूछा जाता है। स्वराध्याय, रागाध्याय। ये रागाध्याय ना कहीं कहीं विवेकाध्याय भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नृत्याध्याय। ये कई बार ये पूछ लेते हैं नृत्याध्याय कौन सा है, तालाध्याय कौन सा अध्याय है, 5वां चौथा ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। प्रकीर्णाध्याय कौन सा अध्याय है, ठीक है, प्रबंधाध्याय कौन सा है, तो याद रखिएगा आप। अब देखिए इन्होंने कितनी रागें मानी है। 264 रागों का वर्गीकरण किया है और 10 भागों में बांटा है। मैंने आपको बताया दशविध राग वर्गीकरण थे। ये रागें 20 कौन सी है, ये दशविध राग वर्गीकरण की वीडियो आप देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दशविध राग वर्गीकरण की आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। भाषांग राग 95 मानी है इन्होंने। भाषांग राग
भाषाजनक राग, सॉरी 95 मानी है, ठीक है। कहीं कहीं 66 भी देखने को मिलती है। अंतर भाषा राग इन्होंने 4 मानी है, क्रियांक 12 मानी है, ग्राम राग 30 मानी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। भाषांग राग जो मानी जाती है 95 के कुछ मानी जाती है, क्रियांक जो होती है वो 12 होती है, ठीक है। ये पूरी वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया, ठीक है, आप देख लेना। अब देखो स्वराध्याय जो है, इसमें स्वर, श्रुति, मूर्छना, अलंकार, तान, ग्राम, वर्ण, नाद, स्वर, इन सभी के बारे में डिस्कस करने को देखने को मिलता है। अब स्वर ऐसे आइडिया लगा ही सकते हो, स्वरों की बात जब होगी, अलंकारों की बात जो होगी तो स्वर आएगा उसमें, तानों की बात होगी, ग्राम की बात होगी, नाद की बात होगी, ठीक है। उसके बाद आता है रागाध्याय। रागाध्याय में क्या है, सभी रागों को 10 वर्गों में बांटा गया है। राग से मैं आपको बताया, उपराग, क्रियांक, भाषांग, उपांग, रागांग, देशी राग, ये सॉरी देशी राग, देशी संगीत और मार्गी संगीत चौथे अध्याय में आते हैं, जो कि प्रबंधाध्याय, मैंने गलती से लिख दिया, इसमें जाति भी उसी में आती है, प्लीज़ आप ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा मैं कट कर दूंगी, या फिर आप खुद माइंड में रखिएगा कि देशी और संगीत और मार्गी संगीत का प्रबंधाध्याय में वर्णन है, ठीक है, इसमें नहीं है, रागाध्याय में नहीं है। भाषांग है, इसमें उपांग राग है, उपराग है, क्रियांग है, ठीक है, और 10 भागों में उनको बांटा गया रागों को, तो वो उन सभी की चर्चा इस रागाध्याय में की गई है। रागों के बारे में जब बात होगी, ठीक है, क्रियांग, भाषांग, ग आ रहा है ना साउंड, आप आइडिया लगा सकते हो। तीसरा आता है प्रकीर्णाध्याय। इसमें क्या है, हमें गायक के गुण दोष देखने को मिलते हैं। 28 गुण मैंने आपको बताया कि इन्होंने बताया, तो ये गुणों के बारे में बात जो हुई है प्रकीर्णाध्याय में हुई है। अवगुण जो माने वो 25 माने, 25 अवगुणों की बात भी प्रकीर्णाध्याय में ही हुई है। तो इतना आप याद रखना, प्रकीर्णाध्याय में गायक के गुण दोष, अच्छाई बुराई, 28 गुणों की विवेचना, 25 अवगुण माने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चौथा अध्याय जो आता है हमारा था प्रबंधाध्याय। इसमें क्या है, इसमें 75 प्रकार के प्रबंध माने गए हैं, ठीक है, प्रबंध माने गए हैं। गंधर्व गान का, इसमें जाति आदि का वर्णन है, मैंने आपको बताया था ना जाति का बारे में, चौथे अध्याय में प्रबंधाध्याय में। निबद्ध गान का वर्णन है, अनिबद्ध गान का वर्णन है। ये थोड़ी सी टाइप में मिस्टेक हो जाती है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार वर्ड इसमें ऐसा नहीं होता कि मेंशन नहीं हो पाता, ध्यान नहीं रहता, गलती से वो क्लिक हो जाता है, तो फिर वो सही करना मुश्किल हो जाता है। राग लाभ के बारे में वर्णन मिलता है, रूप का लाभ, अलग तो बहुत, वह स्वस्थान पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्या चीज़ है स्वस्थान, नियम का लाभ, देशी संगीत, मार्गी संगीत, ठीक है, इन सभी के बारे में डिस्कस किसमें मिलता है, क्योंकि उन्होंने 2 प्रकार का संगीत बताया है, देशी संगीत और मार्गी संगीत। पर ये क्वेश्चन आता है कितने प्रबंध माने हैं, 75 प्रकार के माने हैं, प्रबंधाध्याय 75 प्रकार के प्रबंध माने, ठीक है। अगला आता हमारा तालाध्याय। ये क्वेश्चन आता है 121 तालों का परिचय इन्होंने दी है। कितनी मानी इन्होंने तालाध्याय में, ताले 121 ताले इन्होंने मानी है। किसने मानी है, किस अध्याय में तालों का वर्णन, तालाध्याय कौन सा अध्याय, 5वां अध्याय है। आपको ये भी याद रखना है, तालाध्याय के बारे में 121 ताले इन्होंने बताई। उसके अलावा आता है वाद्याध्याय। अगला आता है हमारा वाद्याध्याय। 4 प्रकार के वाद्यों को इन्होंने वर्गीकृत किया है, तत्, सुशील, घन, अवनत। इन्होंने इस अध्याय में क्या बताया, वाद्यों का परिचय बताया, वाद्यों की बनावट बताई है, वाद्यों की बनावट बताई है, और वाद्यों के गुण दोष क्या होते हैं वो बताए हैं, ठीक है। वाद्यों के बारे में जितनी भी बात होगी तो वो इसमें ही आएगा। ये कौन सा अध्याय हमारा, 5वां अध्याय है, ठीक, 6ठा अध्याय सॉरी, है ना। वाद्याध्याय जो 6ठा अध्याय है, 4 भागों में बांटा गया इसको, तत्, सुशील, घन, अवनत, वाद्यों का परिचय, वाद्यों की बनावट, उनके गुण दोष, सब कुछ इसमें है। अगला आता है हमारा नृत्य अध्याय। नृत्य में क्या है, शरीर, नाट्य, शरीर के अंगों पर अभिनय, इसमें नृत्य पर अभिनय, नाट्य, शरीर के अंगों पर अभिनय, ठीक है। नृत्य अध्याय में क्या है, आप आइडिया लगा ही सकते हो, नृत्य से रिलेटेड है। ये जो सारे 6 अध्याय हैं ना, सभी में वाद्यों का वर्णन है, बस नृत्य अध्याय में वाद्य का वर्णन नहीं है, बाकी जो सारे 6 अध्याय हैं उसमें वाद्यों के बारे में बताया है। अब देखो शारंग देव के स्वर क्या माने उन्होंने, पहली श्रुति पर कैशिक नहीं रखा, दूसरी पर काकली नहीं, तीसरी पर च्युतसा, चौथे पर अच्युतसा, 5वें में कुछ नहीं रखा, छठे पे भी कुछ नहीं रखा। अब 7वां अगर रे पूछा जाए तो शारंग देव के अनुसार क्या है, चतुश्रुतिक रे। 8वें पर इन्होंने कुछ नहीं रखा, 9वें पर भी इन्होंने कुछ नहीं रखा, हमारा गंधार है, ये इनका भी गंधार ही है। 10वीं पर हम साधारण गंधार मानते हैं, 11वीं पर अंतरगा मानते हैं ना। साधारण गंधार का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, अंतर गंधार का भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 12वीं पर च्युत माँ माना, 13वीं पर अच्युत माँ माना, 14वीं पर कुछ नहीं माना, 15वीं पर भी कुछ नहीं माना, 16वीं पर मध्यग्रामी पा या चतुश्रुति पा बोल सकते हो, 17वीं पर पा, 18वीं 19 में कुछ नहीं, 20 पर धा, 21 में कुछ नहीं और 22वें पे नी। धा को इन्होंने चतुश्रुति नी भी बोला है, ठीक है, याद रखना। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना। शारंग देव से रिलेटेड इसमें जितने भी क्वेश्चन सारे मैंने मेंशन कर दिए, कौन सी वीणा था, उनकी वीणा का नाम क्या था, कौन सी वीणा का आविष्कार इन्होंने किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।